राधे राधे सभी को, हरे कृष्णा। लिखता हूँ माँ पूर्णा की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय, कार्तिक मुक्त का वृत्तांत। अब रुद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनकी पराजित गण फिर लौट आए, सिंहनंद करते हुए आयुधित से दैत्य प्रहार करने लगे। भीष्म रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जलंधर 1000 बाणों छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ तथा आदि वीर दैत्य भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में ही शंकर जी ने जलंधर की सभी बाणों को काट डाला। अन्य बाणों की आंधी से दैत्य को अपना फर्श से मार डाला। ओरम नामक एक दैत्य को अपना फरसे से मार डाला। बालहक का भी सर काट दिया। घस्मर भी मर गया और शिवगण शीश से प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बालों ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मर गए। यह देखकर जलंधर अपनी शुंभित दैत्य को धिक्कार कर भयभीतों को धैर्य देने लगा। फिर किसी प्रकार उसका भयग्रस्त दैत्य युद्ध को नाते आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया तब वहां क्रोध जलंधर ने शिवजी को ललकार कर 70 बाणों से मारकर शिवजी का तुरक्त कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, शस्त्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण से उसका शरीर में तीव्र आघात पहुंचा। धनुष के कट जाने पर जलंधर ने गदा उठाया। शिवजी ने उसकी गदा को टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब उसने समझा कि शंकर जी मुझसे अधिक बलवान है अथवा उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी, उनके गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वाणी और मृदंग आदि बजने लगे। 7 नृत्य का गान होने लगा। इसके अपने गुणों सहित रुद्र भी मोहित होकर एग्रक हो गया। उन्होंने युद्ध का बंद कर दिया। जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आता देखा तब वह अपनी सखिया के साथ छोड़ दिए और आगे आ गई। उन्होंने देखा कमतुर जलंधर का विपत्ति हो गया है और उसका पवन से वह जड़ भी हो गया है। गौरी ने उस दानव समझा कि वह अंतर्धान हो, तुरंत उत्तर के मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्यदन का कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आप की कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रता भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसके जलंधर का रूप धारण कर उसकी नगरी की ओर छल करने के लिए आगे गए हैं। इसी के पश्चात कार्तिक मास 18 अध्याय तत्पर पूर्ण हुआ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।